प्रदेश की भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जहां एक तरफ शहरों में रहने वाले लोगों को राहत देने और उनके जीवन स्तर में सुधार को लेकर कई नए काम किए गए, तो वहीं सुनियोजित शहरी विकास और शहरी निकायों के सशक्तिकरण के लिए नीतिगत बदलाव भी किए गए। शहरी क्षेत्र में सुधार के लिहाज से भजनलाल सरकार को 2 वर्ष का कार्यकाल उनका कैसा रहा, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने गरीब को गणेश मानते हुए काम किया। गरीब व जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण सस्ता भोजन देने, अच्छी सड़कें उपलब्ध कराने, आमजन से जुड़े प्रकरणों का निकायों में शीघ्र निस्तारण करने, भूखंड का मालिकाना हक देने को लेकर नई योजनाएं शुरू की गईं। वहीं सफाई श्रमिकों को सफाई के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें सम्मानित करने और नियोजित विकास के लिए अपनी भूमि देने वाले खातेदारों को राहत देने का काम भजनलाल सरकार के इन 2 साल के कार्यकाल में किया गया। अन्नपूर्णा रसोई में मिल रहा भरपेट खाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालते ही अन्नपूर्णा रसोई योजना का ऐलान किया। गरीब व जरूरतमंद लोगों को दोनों समय का गुणवत्तापूर्ण और सस्ता भोजन उपलब्ध कराया। पिछली सरकार की इंदिरा रसोई योजना में सुधार कर ये नई योजना शुरू की गई। अब अन्नपूर्णा रसोई में जरूरतमंद लोगों को पहले से अधिक भोजन दिया जा रहा है। थाली में परोसे जाने वाले भोजन का वजन अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया। भोजन का वजन बढ़ाने से प्रति थाली कीमत 25 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई है, लेकिन लाभार्थी से पहले की तरह ही प्रति थाली 8 रुपए ही लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार अब 17 रुपए के बजाय 22 रुपए प्रति थाली अनुदान दे रही है। सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी तय की। प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरणों व नगर सुधार न्यासों में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के समान मापदंड लागू किए गए। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का मतलब सड़क निर्माण के बाद वह समय है जिस समय में सड़क के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी सड़क निर्माण करने वाली संबंधित फर्म की होती है। सड़क क्षतिग्रस्त होने पर उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी इसी फर्म की होती है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को लेकर विभिन्न निकायों में अलग अलग प्रावधान थे, जिसके चलते इसके प्रावधानों की पालना में एक रूपता नहीं थी। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर सभी निकायों में एक जैसे मापदंड लागू किए। पुरानी आबादी क्षेत्र में बसे लोगों को राहत। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने शहरों में पुरानी आबादी क्षेत्र में बसे लोगों को राहत दी है। ऐसे लोगों को भूखंड का मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया को आसान किया। पहले शहरी सेवा शिविर और अब चलाए जाने वाले शहरी समस्या समाधान शिविरों से मिलेगी राहत। 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों को लेकर प्रक्रिया आसान की। अब ऐसे भूखंडों का पट्टा लेने के लिए स्वामित्व के दस्तावेज देना जरूरी नहीं होगा। भूखंड का पट्टा लेने के लिए अब लोगों को देने होंगे कब्जे के दस्तावेज। सामान्य वर्ग के लोगों को 1 जनवरी 1990 से पहले के दस्तावेज, SC/ST वर्ग के लोगों को कब्जा दस्तावेज निकाय में करने होंगे प्रस्तुत। 1 जनवरी 1996 से पहले के भूखंड पर कब्जे के देने होंगे दस्तावेज। सरकार की पहल पर अब कब्जे के दस्तावेजों के आधार पर मिल सकेगा पट्टा। शहरी सेवा शिविरों में मिला तत्काल समाधान। निकायों से जुड़ी सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने व शहरी समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए शहरी सेवा शिविर शुरू किए गए। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर के निकायों में शहरी सेवा शिविर लगाए गए। इसके बाद 3 नवंबर से 7 नवंबर तक इसके फॉलो अप शिविर भी लगाए गए। इन शिविरों में पट्टों से संबंधित प्रकरणों में 39,800 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही अन्य भूमि से संबंधित प्रकरणों में 20,888 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया, जिनमें नाम हस्तांतरण के 10,030 प्रकरण, यूडी टैक्स के 3,987 प्रकरण, भवन मानचित्र के 3,554 प्रकरण, भूखंडों के उप विभाजन पुनर्गठन के 1,753 प्रकरण, निर्माण अवधि विस्तार के 776 प्रकरण, नगरीय विकास आवासन मंडल द्वारा ब्याज छूट देकर की गई वसूली के 365 प्रकरण, भू उपयोग परिवर्तन के 423 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया। घर घर कचरा संग्रहण के 43,269 प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के 4,977 आवेदनों का अनुमोदन कर प्रथम किश्त जारी करने के प्रकरण शामिल हैं। गरीबों को उनका आशियाना देने की कवायद।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत विभिन्न योजनाओं में गरीबों के लिए बनाए जा रहे 19,000 से अधिक मकानों का निर्माण अधूरा था। इन अधूरे पड़े मकानों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने 200 करोड़ के कॉर्पस फंड की मंजूरी दी। गरीब आवंटियों से समय पर राशि नहीं मिलने के कारण इन मकानों का निर्माण अधूरा था। इस कॉर्पस फंड से बालोतरा में 480, ब्यावर में 794, भीलवाड़ा में 560, बूंदी में 716, फालना में 504, हिंडौन सिटी में 659, झालावाड़ में 914, जोधपुर में 9,552, केकड़ी में 656, केशोराय पाटन में 743, खेतड़ी में 544, निम्बाहेड़ा में 491, पाली में 912, पुष्कर में 535, राजसमंद में 302, रावत भाटा में 1,168 और सिरोही में 400 मकानों का काम पूरा हो सकेगा। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार 12,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दे चुकी है। पहली किश्त के तौर पर केंद्र सरकार 74 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे चुकी है। लाभार्थी परिवारों को 4 किश्तों में मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में शहरों के योजनाबद्ध विकास के लिए नई नीति और नए नियम लागू किए गए। निकायों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए नए पदों का सृजन किया गया। सरकारी योजनाओं के लिए भूमि देने वाले खातेदार को आसानी से भूमि मिले। मुआवजे की भूमि की प्रक्रिया भ्रष्टाचार रहित व पारदर्शी हो, इसके लिए नई नीति लागू की गई। इसके साथ ही राजधानी के सार्वजनिक शहरी भवन में सुधार के लिए जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण पर काम शुरू किया गया। शहरी विकास के लिए नई टाउनशिप नीति। प्रदेश में इस वर्ष 17 जुलाई को नई टाउनशिप नीति लागू की गई। इस नीति के प्रदेश में पहली बार नए प्रावधान लागू किए गए। नई नीति में विभिन्न जल स्रोत, नदी, नाला, तालाब, नहर, बरसाती नाला, झील के संरक्षण के लिए इनके दोनों तरफ न्यूनतम बफर जोन का प्रावधान किया गया। सभी योजनाओं में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर रिसाइकिल के प्रावधान किए गए। पार्क अथवा खुले स्थानों में सामुदायिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर रिसाइकिल निर्मित किए जा सकेंगे। फेज्ड डेवलपमेंट का प्रावधान नई नीति में किया गया। इसके लिए अलग से नीति बनाई जाएगी। जेडीए की सेक्टर कॉमर्शियल पॉलिसी की तर्ज पर इस नीति के तहत अन्य शहरों में भी सेक्टर सड़कों का निर्माण किया जा सकेगा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए राजस्व रिकॉर्ड में पहुंच मार्ग दर्ज होने, पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई की बाध्यता लागू नहीं होगी। औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास के लिए योजना का 5% क्षेत्रफल आरक्षित रहेगा। इस 5% हिस्से में भूतल और ऊपरी 2 मंजिला इमारत में EWS व LIG वर्ग के लिए आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रावधान से श्रमिकों को औद्योगिक इकाई के नजदीक ही आवास उपलब्ध हो सकेंगे। पुरानी टाउनशिप नीति के कई प्रावधानों से अधिक प्रभावी प्रावधान इस नई टाउनशिप नीति में लागू किए गए। पहले लागू टाउनशिप नीति में पार्क, खेल का मैदान व जन सुविधाओं के लिए पर्याप्त व कारगर प्रावधान नहीं थे। इसी तरह योजना के समग्र आंतरिक विकास को लेकर भी संबंधित विकासकर्ता बाध्य नहीं थे। पुरानी नीति की इन तमाम कमियों को देखते हुए भूखंड धारियों को विभिन्न आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से नई टाउनशिप नीति में कई प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। मॉडल भवन विनिमय किए लागू। प्रदेश भर के शहरों में लागू किए गए नए भवन विनियम। नगरीय विकास विभाग ने 12 मई को लागू किए नए भवन विनियम। नए भवन विनियमों में किए गए हैं महत्वपूर्ण प्रावधान। कम चौड़ी सड़कों व छोटे भूखंडों पर विभिन्न गतिविधियां कम करने, भूमि के अधिकतम उपयोग के लिए किए गए हैं प्रावधान। बहु निवास इकाइयों में अधिकतम बन सकेंगी 8 इकाइयां। 18 के बजाय 15 मीटर से ऊंची इमारतें कहलाएंगी बहुमंजिला इमारतें। बहुमंजिला वाणिज्यिक इमारतों के निर्माण के लिए होगी जरूरी 60 फीट के बजाय न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क होगी जरूरी। बहुमंजिला इमारत में रहेगा अधिकतम सेटबैक 16 मीटर। रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, विवाह स्थल और हॉस्टल के लिए कड़े प्रावधान। चिकित्सा संस्थानों व वाणिज्यिक इमारतों में होगा जरूरी। न्यूनतम पार्किंग का 50% विजिटर पार्किंग रखना होगा जरूरी। ग्रीन बिल्डिंग्स को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं प्रावधान। निकायों का ऐतिहासिक सशक्तिकरण। भजनलाल सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए निकायों के अधिकारों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की।
इस वर्ष 28 मार्च को नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना व आदेश किए थे जारी। पट्टा जारी करने के निकायों के अधिकारों में से 2 से 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई। पुनर्गठन उप विभाजन में निकायों के अधिकारों में 2 से 20 गुना की बढ़ोतरी की गई। प्राधिकरण व उनके मुख्यालयों के निकाय अब दे रहे हैं स्वीकृति। 40 के बजाय 60 मीटर तक की ऊंचाई की इमारतों के निर्माण की दे रहे हैं स्वीकृति। UIT व उनके मुख्यालयों के निकाय अब दे रहे हैं स्वीकृति। 30 के बजाय 40 मीटर तक की ऊंचाई की इमारतों के निर्माण की दे रहे हैं स्वीकृति। निकायों के इस ऐतिहासिक सशक्तिकरण से आम जन व निवेशकों को मिल रही है राहत। मामले राज्य सरकार को भेजने व उन पर मंजूरी में लगने वाले समय में हो रही है बचत। पहले से काफी कम समय में प्रकरण निकाय स्तर पर हो रहे हैं निस्तारित। नई भूमि आवंटन नीति की लागू। राज्य सरकार ने 2 सितंबर को अधिसूचना जारी कर नई आवंटन नीति लागू की। नई आवंटन नीति के तहत जब भी किसी निकाय को मिलेगा आवंटन का आवेदन, तो उस भूमि आवंटन के आवेदन पर मांगी जाएंगी आपत्ति। इसके लिए निकाय अपनी वेबसाइट पर डालेंगे आवेदन। न्यूनतम 15 दिन के लिए वेबसाइट पर डालेंगे आवेदन। सक्षम स्तर पर भूमि आवंटन का फैसला होने पर किया जाएगा जारी। निकाय को 15 दिन में आवंटन एवं मांग पत्र किया जाएगा जारी। निजी संस्थानों को निवेश की गारंटी पर भूमि की जाएगी आवंटित। गारंटी के तौर पर संस्थान के बैंक खाते में होनी चाहिए अतिरिक्त राशि। न्यूनतम 50 करोड़ के निवेश पर की जा सकेगी भूमि आवंटित। होटल के लिए 3000 वर्ग मीटर भूमि की जा सकेगी आवंटित। बड़े अस्पताल व मेडिकल कॉलेज के लिए भी दी जा सकेगी भूमि। न्यूनतम 300 बेड्स के लिए दी जा सकेगी भूमि। न्यूनतम 500 करोड़ के निवेश पर दी जा सकेगी भूमि। विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय विस्तार के लिए मिल सकेगी भूमि। न्यूनतम 300 करोड़ के निवेश पर मिल सकेगी भूमि। संभागीय मुख्यालय में अधिकतम 20 एकड़ और अन्य शहरों में 20 एकड़ तक आवंटित की जा सकेगी भूमि। जयपुर मेट्रो परियोजना का दूसरा चरण। राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण पर काम शुरू कर दिया है। दूसरे चरण की DPR स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है। जल्द ही इस DPR पर केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी जाएगी। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक मेट्रो चलेगी। 42.80 किलोमीटर लंबे इस दूसरे चरण की लागत 12,260 करोड़ रुपए है। इसी वर्ष काम शुरू करने के लक्ष्य के साथ राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन तैयारी कर रहा है। दूसरे चरण को 7 पैकेजों में बांट दिया गया है। पहले पैकेज में मेट्रो चलाने के लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। पहले पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक मेट्रो चलाई जाएगी। इस पैकेज के लिए 12 दिसंबर को निविदा खोली जाएगी। आम शहरी को किस तरह से अधिकतम राहत दी जा सकती है, उस दिशा में प्रदेश की भजनलाल सरकार के इन 2 सालों में काम किया गया। यह उम्मीद है कि आगामी 3 सालों में भी इसी सोच के साथ काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।